बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन तृतीय अध्याय चल रहा है और चौथा पाद आज प्रारंभ हो रहा है। तीसरे पाद में परमात्मा की प्राप्ति के उपायभूत भिन्न भिन्न विद्याओं के विषय में प्रतीत होने वाले विरोध को दूर किया गया तथा उन विद्याओं में से किस विद्या के कौन से गुण दूसरी विद्या में ग्रहण किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते, इन विद्याओं का अलग अलग अनुष्ठान करना उचित है या इनमें से कुछ का समुच्चय भी किया जा सकता है इत्यादि विषयों पर विचार करके सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब ब्रह्मज्ञान परमात्मा की प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है या नहीं, उसके अंतरंग साधन कौन से हैं और बहिरंग साधन कौन से हैं, इन सब बातों पर विचार करके सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए चौथा पद आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले परमात्मा की प्राप्ति रूप पुरुषार्थ की सिद्धि केवल ज्ञान से ही होती है या कर्मादि के समुच्चय से, इस पर विचार आरंभ करने के लिए वेद व्यास जी अपना निश्चित मत बताते हैं। पुरुषार्थोत सशब्दादिति वादरायणः। पहला ब्रह्मसूत्र। पुरुषार्थ मीन्स परब्रह्म की प्राप्ति, अतः मीन्स इससे अर्थात ब्रह्म ज्ञान से होती है। शब्दात मीन्स क्योंकि शब्द श्रुति के वचन से यही सिद्ध होता है। इति मीन्स यह, वादरायणः मीन्स वादरायण कहते हैं। व्याख्या। वेद व्यास जी महाराज सबसे पहले अपना मत बतलाते हैं कि तुरत शोक मात्मवित, आत्मज्ञानी शोक मोह से तर जाता है। तरति शोक मात्मवित, आत्मज्ञानी शोक मोह से तर जाता है। छांदोग्य उपनिषद 7:1-3। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ज्ञानी महात्मा नाम रूप से मुक्त होने पर परात्पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद 3:2-8। ब्रह्मविदाप्नोति परम, ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद 2:1। ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशैः, परम देव को जानकर सब प्रकार के पाशों बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 5:13। इस प्रकार श्रुति के कथन होने से यही सिद्ध होता है कि परमात्मा प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ की सिद्धि इस ब्रह्म ज्ञान से ही होती है। संबंध। उपर्युक्त सिद्धांत से जैमिनी ऋषि का मतभेद दिखाते हुए कहते हैं, शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथान्येष्विति जैमिनिः। दूसरा ब्रह्मसूत्र। शेषत्वात् मीन्स कर्म का अंग होने के कारण पुरुषार्थवाद मीन्स ब्रह्म विद्या को पुरुषार्थ का हेतु बताना अथर्ववाद मात्र है। यथा मीन्स जिस प्रकार, अन्येषु मीन्स यज्ञ के दूसरे अंगों में फलश्रुति अर्थवाद मानी जाती है। अर्थवाद। इति मीन्स यह, जैमिनी मीन्स जैमिनी आचार्य कहते हैं। व्याख्या। आचार्य जैमिनी यह मानते हैं कि आत्मा कर्म का कर्ता होने से उसके स्वरूप का ज्ञान कराने वाली विद्या भी कर्म का अंग है, इसलिए उसे पुरुषार्थ का साधन बताना उसकी प्रशंसा करना है। पुरुषार्थ का साधन तो वास्तव में कर्म ही है। जिस प्रकार कर्म के दूसरे अंगों की फलश्रुति उनकी प्रशंसा मात्र समझी जाती है, वैसे ही इसे भी समझना चाहिए। संबंध। विद्या कर्म का अंग है, इस बात को सिद्ध करने के लिए कारण बतलाते हैं। आचार दर्शनात्। तीसरा ब्रह्मसूत्र। आचार दर्शनात् मीन्स श्रेष्ठ पुरुषों का आचार देखने से भी यही सिद्ध होता है कि विद्या कर्मों का अंग है। व्याख्या। बृहदारण्यक उपनिषद में यह प्रसंग आया है कि राजा जनक ने एक समय बहुत दक्षिणा वाला यज्ञ किया और उसमें कुरु तथा पांचाल देश के बहुत से ब्राह्मण एकत्र हुए थे इत्यादि। बृहदारण्यक उपनिषद 3:1-1। छांदोग्य में वर्णन आया है कि राजा अश्वपति ने अपने पास ब्रह्म विद्या सीखने के लिए आए हुए ऋषियों से कहा,
आप लोग सुने, मेरे राज्य में ना तो कोई चोर है, ना कंजूस है, ना मद्य पीने वाला है, ना अग्निहोत्र करने वाला है और ना कोई विद्याहीन है। यहाँ कोई पर स्त्रीगामी पुरुष ही नहीं है, फिर उल्टा स्त्री कैसे रह सकती है। न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः नानाहिताग्निर् न विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी कुतः। हे पूज्यगण, मैं अभी यज्ञ करने वाला हूँ। एक एक ऋत्विज को जितना धन दूंगा उतना ही आप लोगों को भी दूंगा। आप यहीं ठहरिए। छंदों के उपनिषद 5:11-5। महर्षि उद्दालक भी यज्ञ कर्म करने वाले थे, जिन्होंने अपने पुत्र श्वेत केतु को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। छंदों के उपनिषद 6वां अध्याय पूरा। याज्ञवल्क्य भी, जो ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ माने गए हैं, गृहस्थ और कर्म करने वाले थे। इस प्रकार श्रुति में वर्णित श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखने से भी यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या कर्म का ही अंग है और कर्मों के सहित ही वह पुरुषार्थ का साधन है। संबंध इसी बात को श्रुति प्रमाण से दृढ़ करते हैं। चौथा ब्रह्मसूत्र तच्छ्रुतेः। तच्छ्रुतेः मीन्स तद विषयक। श्रुति में भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या। श्रुति का कथन है कि जो ओमकार रूप अक्षर के तत्व को जानता है और जो नहीं जानता, वे दोनों ही कर्म करते हैं, परंतु जो कर्म विद्या, श्रद्धा और योग से युक्त होकर किया जाता है वही प्रबलतर होता है। छांदोग्य उपनिषद 1:1-10। इस प्रकार श्रुति में विद्या को कर्म का अंग बताया है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान पुरुषार्थ का हेतु नहीं है। संबंध पुनः इसी बात को दृढ़ करने के लिए प्रमाण देते हैं। समन्वारंभणात्। 5वां ब्रह्मसूत्र समन्वारंभणात् मीन्स विद्या और कर्म दोनों जीवात्मा के साथ जाते हैं। यह कथन होने के कारण भी यही बात सिद्ध होती है। व्याख्या। जब आत्मा शरीर से निकलकर जाता है तब उसके साथ प्राण, अंतःकरण और इंद्रियां तो जाते ही हैं। विद्या और कर्म भी जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-2। इस प्रकार विद्या और कर्म दोनों के संस्कारों को साथ लेकर जीवात्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन बताया जाने के कारण यह सिद्ध होता है कि विद्या कर्म का ही अंग है। संबंध फिर दूसरे प्रमाण से भी इसी बात को सिद्ध करते हैं। तद्वतो विधानात्। 6वां ब्रह्मसूत्र तद्वतः मीन्स आत्मज्ञान युक्त अधिकारी के लिए, विधानात् मीन्स कर्मों का विधान होने के कारण भी यही सिद्ध होता है। व्याख्या। श्रुति ने ब्रह्म विद्या की परंपरा का वर्णन करते हुए कहा है कि उस ब्रह्म ज्ञान का उपदेश ब्रह्मा ने प्रजापति को दिया। प्रजापति ने मनु से कहा, मनु ने प्रजावर्गों को सुनाया। ब्रह्मचारी नियमानुसार गुरु की सेवा आदि कर्तव्य कर्मों का भली भांति अनुष्ठान करते हुए वेद का अध्ययन समाप्त करे, फिर आचार्य कुल से समावर्तन संस्कार पूर्वक स्नातक बनकर लौटे और कुटुंब में रहता हुआ पवित्र स्थान में स्वाध्याय करता रहे। पुत्र और शिष्यादिकों धार्मिक बनाकर समस्त इंद्रियों को अपने अंतःकरण में स्थापित करे। इन सब नियमों को बताकर उनके फल का इस तरह वर्णन किया है। इस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। छांदोग्य उपनिषद 8:15-1। इस तरह विद्यापूर्वक कर्म करने के विधान से यह बात सिद्ध होती है कि विद्या कर्म का अंग है। संबंध इतना ही नहीं अपितु नियमाच्च। 7वां ब्रह्मसूत्र नियमात् मीन्स श्रुति में नियमित किया जाने के कारण चामीस भी कर्म अवश्य कर्तव्य है। अतः विद्या कर्म का अंग है, यह सिद्ध होता है। व्याख्या। श्रुति का आदेश है कि मनुष्य शास्त्र विहित श्रेष्ठ कर्मों का अनुष्ठान करते हुए ही इस जगत में 100 वर्षों तक जीवित रहने की इच्छा करे। इस प्रकार जीवन यात्रा का निर्वाह करने पर तुझ मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होंगे।
इसके सिवा दूसरे प्रकार का ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कर्म लिप्त ना होवे। ईशावास्य 2। इस प्रकार आजीवन कर्मानुष्ठान का नियम होने से भी यही सिद्ध होता है कि केवल ज्ञान पुरुषार्थ का हेतु नहीं है। संबंध। इस प्रकार जैमिनी के मत का वर्णन करके सूत्रकार अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उत्तर देते हैं। अधिकोपदेशात्तु वादरायणस्यैवं तद्दर्शनात्। 8वां ब्रह्मसूत्र। तो मीन्स किंतु अधिकोपदेशात् मीन्स श्रुति में कर्मों की अपेक्षा अधिक ब्रह्म विद्या के महात्म्य का कथन होने के कारण वादरायणस्य मीन्स व्यास जी का मत एवं मीन्स जैसा प्रथम सूत्र में कहा था वैसा ही है। तद्दर्शनात् मीन्स क्योंकि श्रुति में विद्या की अधिकता दिखलाई गई है। व्याख्या। जैमिनी ने जो विद्या को कर्म का अंग बताया है वह ठीक नहीं है। उन्होंने अपने कथन की सिद्धि के लिए जो युक्तियां दी हैं वे भी आभास मात्र ही हैं। अतः वादरायण ने पूर्व सूत्र में जो अपना मत प्रकट किया है वह अब भी ज्यों का त्यों है। जैमिनी की युक्तियों से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यद्यपि ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ लोक संग्रह के लिए या प्रारब्धानुसार शरीर स्थिति के निमित्त किए जाने वाले कर्म रहें तो उनसे कोई हानि नहीं है। तथापि परमात्मा की प्राप्ति रूप पुरुषार्थ का कारण तो एकमात्र परमात्मा का तत्व ज्ञान ही है। इसके सिवा न तो कर्म ज्ञान का समुच्चय परम पुरुषार्थ का साधन है और न केवल कर्म ही, क्योंकि श्रुति में कहा है इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः नाकस्य पृष्ठे तेषु कृतेऽनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति। इष्ट और पूर्त कर्मों को ही श्रेष्ठ मानने वाले मूर्ख लोग उससे भिन्न वास्तविक श्रेय को नहीं जानते। वे शुभ कर्मों के फलस्वरूप स्वर्गलोक के उच्चतम स्थान में वहाँ के भोगों का अनुभव करके इस मनुष्य लोक में या इससे भी अत्यंत नीचे के लोक में गिरते हैं। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेद मायान्नास्ति कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेव विगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। इस प्रकार कर्म से प्राप्त होने वाले लोक की परीक्षा करके अर्थात उनकी अनित्यता को समझकर द्विज को उनसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिए तथा यह निश्चय करना चाहिए कि वह अमृत अर्थात स्वतः सिद्ध परमात्मा कर्मों के द्वारा नहीं मिल सकता। अतः जिज्ञासु पुरुष उस ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप हाथ में समिधा लिए हुए जाए। मुंडक उपनिषद 1-2-12। इस तरह अपनी शरण में आए हुए शिष्य को ब्रह्मज्ञानी महात्मा ब्रह्म विद्या का उपदेश करे। मुंडक उपनिषद 1-2-13। यह सब कहकर श्रुति ने वहाँ ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन किया है और उसे ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने योग्य बतलाकर मुंडक उपनिषद 2-2-7 में कहा है कि कार्य कारण स्वरूप उस ब्रह्म को जान लेने पर इस मनुष्य के हृदय की चिज्जड़ ग्रंथि का भेदन हो जाता है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। मुंडक उपनिषद 2-2-8। इस प्रकार श्रुतियों में जगह जगह कर्मों की अपेक्षा ब्रह्म ज्ञान का महत्व बहुत अधिक बताया गया है। इसलिए ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है। संबंध। श्रेष्ठ पुरुषों का आचार देखने से जो विद्या को कर्म का अंग बताया गया था उसका उत्तर देते हैं। तुल्यम तु दर्शनम। 9वां ब्रह्मसूत्र। दर्शनम मीन्स आचार का दर्शन, तू मीन्स तो, तुल्यम मीन्स समान है। अतः उससे विद्या कर्म का अंग है यह नहीं सिद्ध होता। व्याख्या। आचार से भी यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्म का अंग है, क्योंकि श्रुति में दोनों प्रकार का आचार देखा जाता है। एक और ज्ञाननिष्ठ जनकादि गृहस्थ महापुरुष लोक संग्रह के लिए यज्ञ यागादि कर्म करते देखे जाते हैं, तो दूसरी ओर केवल भिक्षा से निर्वाह करने वाले विरक्त सन्यासी महात्मा लोक संग्रह के लिए ही समस्त कर्मों का त्याग करके ज्ञाननिष्ठ हो केवल ब्रह्म चिंतन में रत रहते हैं।
इस प्रकार आचार तो दोनों ही तरह के उपलब्ध होते हैं। इससे कर्म की प्रधानता नहीं सिद्ध होती। जिनको वास्तव में ज्ञान प्राप्त हो गया है उनको ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है और ना उसके त्याग से ही। गीता अध्याय 3 17वां श्लोक। अतएव प्रारब्ध तथा ईश्वर के विधानानुसार उनका आचरण दोनों प्रकार का ही होता है। इसके सिवा श्रुति में यह भी कहा है कि इसीलिए पूर्व के विद्वानों ने अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया। कौशेय उपनिषद 2:5। इस आत्मा को जानकर ही ब्राह्मण लोग पुत्रादि की इच्छा का त्याग करके विरक्त हो भिक्षा से निर्वाह करते हुए विचरते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद 3:5-1। याज्ञवल्क्य ने भी दूसरों में वैराग्य की भावना उत्पन्न करने के लिए अंत में संन्यास ग्रहण किया। बृहदारण्यकोपनिषद 4:5-15। इस प्रकार श्रुतियों में कर्म त्याग के आचार का भी जगह जगह वर्णन पाया जाता है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि परम पुरुषार्थ का हेतु केवल ब्रह्मज्ञान ही है और वह कर्म का अंग नहीं है। संबंध। पूर्व पक्ष की ओर से जो श्रुति का प्रमाण दिया गया था उसका उत्तर देते हैं। असार्वत्रिकी 10वां ब्रह्मसूत्र। असार्वत्रिकी मीन्स वह श्रुति एक देशीय है, सर्वत्र संबंध रखने वाली नहीं है। व्याख्या। पूर्व पक्षी ने जो यदेव विद्या करोति छांदोग्य उपनिषद 1:10 इत्यादि श्रुति का प्रमाण दिया है वह एक देशीय है। उस प्रकरण में आई हुई उद्गीत विद्या से ही उसका संबंध है, अतः उसको ही वह कर्म का अंग बताती है। अन्य सब प्रकरणों में वर्णित समस्त विद्याओं से उसका कोई संबंध नहीं है। अतः उस एक देशीय श्रुति में यह सिद्ध नहीं हो सकता कि विद्या मात्र कर्म का अंग है। संबंध। 5वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने जिस श्रुति का प्रमाण दिया है उसके विषय में उत्तर देते हैं। विभागः शतवत् 11वां ब्रह्मसूत्र। शतवत् मीन्स 100 मुद्रा के विभाग की भांति। विभागः मीन्स उस श्रुति में कहे हुए विद्या कर्म का विभाग अधिकारी भेद से समझना चाहिए। व्याख्या। जिस प्रकार किसी को आज्ञा दी जाए कि 100 मुद्रा उपस्थित लोगों को दे दो, तो सुनने वाला पुरुष पाने वाले लोगों के अधिकार के अनुसार विभाग करके उन मुद्राओं का वितरण करेगा। उसी प्रकार इस श्रुति के कथन का भाव भी अधिकारी के अनुसार विभाग पूर्वक समझना चाहिए। जो ब्रह्मज्ञानी है उसके कर्म तो यही नष्ट हो जाते हैं, अतः वह केवल विद्या के बल से ही ब्रह्मलोक को जाता है, उसके साथ कर्म नहीं जाते। मुंडक उपनिषद 1:2-11। और जो सांसारिक मनुष्य हैं या साधन भ्रष्ट हैं उनके साथ विद्या और कर्म दोनों के ही संस्कार जाते हैं। वहाँ विद्या का अर्थ परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान नहीं किंतु केवल श्रवण मनन आदि का अभ्यास समझना चाहिए। अतः इससे भी विद्या कर्म का अंग है यह सिद्ध नहीं होता। संबंध। पूर्व पक्ष की ओर से जो 6ठे सूत्र में प्रजापति के वचनों का प्रमाण दिया गया था उसका उत्तर देते हैं। अध्ययन मात्रवतः 12वां ब्रह्मसूत्र। अध्ययन मात्रवतः मीन्स जिसने विद्या का केवल अध्ययन मात्र किया है, अनुष्ठान नहीं, ऐसे विद्वान के विषय में यह कथन है। व्याख्या। प्रजापति के उपदेश में जो विद्या संपन्न पुरुष के लिए कुटुंब में जाने और कर्म करने की बात कही गई है वह कथन गुरुकुल से अध्ययन मात्र करके निकलने वाले ब्रह्मचारी के लिए है। अतः जिसने ब्रह्म विद्या का केवल अध्ययन किया है, मनन और निधिध्यासन पूर्वक उसका अनुष्ठान नहीं किया, ऐसे अधिकारी के प्रति अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्मों का विधान है जो कि सर्वथा उचित है, किंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग है। संबंध। पूर्व पक्ष की ओर से जो अंतिम श्रुति प्रमाण दिया गया है उसका उत्तर 4 सूत्रों में अनेक प्रकार से देते हैं। ना विशेषात 13वां ब्रह्मसूत्र। अविशेषात मीन्स वह श्रुति विशेष रूप से विद्वान के लिए नहीं कही गई है, इसलिए
ना मीन्स ज्ञान के साथ उसका समुच्चय नहीं है। व्याख्या, वहाँ जो त्यागपूर्वक आजीवन कर्म करने के लिए कहा है वह कथन सभी साधकों के लिए समान भाव से है, ज्ञानी के लिए विशेष रूप से नहीं है। अतः उससे ना तो यह सिद्ध होता है कि ब्रह्म विद्या कर्म का अंग है और न यही सिद्ध होता है कि केवल ब्रह्म विद्या से परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होता। संबंध, यदि उस श्रुति को समान भाव से सबके लिए मान लिया जाए तो फिर उसके द्वारा ज्ञानी के लिए भी तो कर्म का विधान हो ही जाता है। इस पर कहते हैं स्तुतये अनुमतिर्वा, 14वां ब्रह्मसूत्र। वा मीन्स अथवा यूँ समझो कि स्तुतये मीन्स विद्या की स्तुति के लिए, अनुमति ही मीन्स सम्मति मात्र है। व्याख्या, यदि इस श्रुति को समान भाव से ज्ञानी के लिए भी माना जाए, उसका यह भाव समझना चाहिए कि ज्ञानी लोक संग्रहार्थ आजीवन कर्म करता रहे तो भी ब्रह्म विद्या के प्रभाव से उसमें कर्म लिप्त नहीं होते, वह उनसे सर्वथा संबंध रहित रहता है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या की प्रशंसा करने के लिए यह श्रुति कर्म करने की सम्मति मात्र देती है, उसे कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करती। अतः यह श्रुति विद्या को कर्मों का अंग बतलाने के लिए नहीं है। संबंध, इसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी युक्ति देते हैं काम कारेण चैके, 15वां ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स इसके सिवा, एके मीन्स कई, एक विद्वान काम कारेण मीन्स स्वेच्छापूर्वक कर्मों का त्याग कर देते हैं, इसलिए भी विद्या कर्मों का अंग नहीं है। व्याख्या, श्रुति कहती है कि किम प्रजया करिष्यामो येषां नोयम आत्मायम लोकः, हम प्रजा से क्या प्रयोजन सिद्ध करेंगे जिनका यह परब्रह्म परमेश्वर ही लोक अर्थात निवास स्थान है। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-22 इत्यादि श्रुतियों में कितने ही विद्वानों का स्वेच्छापूर्वक गृहस्थ आश्रम और कर्मों का त्याग करना बतलाया गया है। यदि कुर्वन्नेवेह इत्यादि श्रुति सभी विद्वानों के लिए कर्म का विधान करने वाली मान ली जाए तो इस श्रुति से विरोध आएगा। अतः यही समझना चाहिए कि विद्वानों में कोई अपनी पूर्व प्रकृति के अनुसार आजीवन कर्म करता रहता है और कोई छोड़ देता है, इसमें उनकी स्वतंत्रता है। इसलिए भी यह सिद्ध नहीं होता कि विद्या कर्म का अंग है। संबंध प्राकारांतर से इसी बात को सिद्ध करते हैं। उपमर्दम चा, 16वां ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स इसके सिवा, उपमर्दम मीन्स ब्रह्म विद्या से कर्मों का सर्वथा नाश हो जाना कहा है, इससे भी पूर्वोक्त बात सिद्ध होती है। व्याख्या, उस परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर इसके समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं। मुंडकोपनिषद 2:2-8 इत्यादि श्रुतियों में तथा स्मृति में भी ज्ञान का फल समस्त कर्मों का भली भांति नाश बतलाया गया है। गीता अध्याय 4 37वां श्लोक। इसलिए ब्रह्म विद्या को कर्म का अंग नहीं माना जा सकता तथा केवल ब्रह्म विद्या से परमात्मा की प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थी की सिद्धि नहीं होती, यह कहना भी नहीं बन सकता। संबंध, पुनः दूसरे प्रमाण से सिद्धांत की पुष्टि करके यहाँ तक जैमिनी द्वारा उपस्थित की हुई सब शंकाओं का उत्तर देकर विद्या कर्म का अंग नहीं है, स्वतंत्र साधन है, इस बात की पुनः पुष्टि करते हैं। ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दे ही, 17वां ब्रह्मसूत्र। ऊर्ध्वरेतस्सु मीन्स जिनमें वीर्य की सुरक्षित रखने का, जिसमें वीर्य को सुरक्षित रखने का विधान है, ऐसे 3 आश्रमों में चा मीन्स भी ब्रह्म विद्या का अधिकार है। ही मीन्स क्योंकि शब्दे मीन्स वेद में ऐसा कहा है, इसलिए ब्रह्म विद्या कर्मों का अंग नहीं है। व्याख्या, जैसे गृहस्थ आश्रम में ब्रह्म विद्या के अनुष्ठान का अधिकार है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास इन तीनों आश्रमों में भी उसके अनुष्ठान का अधिकार है, क्योंकि वेद में ऐसा ही वर्णन है। मुंडकोपनिषद 1:2-11 में कहा है तपः श्रद्धेये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्षचर्याचरन्तः सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः सपुरुषो हव्ययात्मा। जो वन में रहने वाले, वानप्रस्थ शांत स्वभाव वाले विद्वान, गृहस्थ तथा भिक्षा से निर्वाह करने वाले ब्रह्मचारी और सन्यासी तप एवं श्रद्धा का सेवन करते हैं, रजोगुण से रहित साधक सूर्य के मार्ग से वहाँ चले जाते हैं।
जहाँ जन्म मृत्यु से रहित नित्य अविनाशी परम पुरुष निवास करता है। इसके सिवा अन्य श्रुतियों में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है। प्रश्नोपनिषद 1:10 इससे यह सिद्ध होता है कि विद्या कर्मों का अंग नहीं है, क्योंकि सन्यासी के लिए वैदिक यज्ञादि कर्मों का विधान नहीं है और उनका ब्रह्म विद्या में अधिकार है। यदि ब्रह्म विद्या को कर्म का अंग मान लिया जाए तो सन्यासी के द्वारा उनका अनुष्ठान कैसे संभव होगा। संबंध। अब जैमिनी की ओर से पुनः शंका उपस्थित की जाती है। परामर्शम जैमिनिर्चोदना चाप बदति ही 18वां ब्रह्मसूत्र। जैमिनी ही मीन्स आचार्य जैमिनी, परामर्शम मीन्स उक्त श्रुति में संन्यास आश्रम का अनुवाद मात्र मानते हैं, विधि नहीं। ही मीन्स क्योंकि, अचोदना मीन्स उसमें विधि सूचक क्रियापद का प्रयोग नहीं है। चा मीन्स इसके सिवा, अपवदति मीन्स श्रुति संन्यास का अपवाद निषेध भी करती है। व्याख्या। आचार्य जैमिनी का कथन है कि संन्यास आश्रम अनुष्ठेय अर्थात पालन करने योग्य नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहकर कर्मानुष्ठान करते हुए ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ सिद्ध हो सकता है। पूर्वोक्त श्रुति में भैक्षचर्याम चरन्तः इन पदों के द्वारा संन्यास का अनुवाद मात्र ही हुआ है, विधि नहीं है, क्योंकि वहाँ विधि सूचक क्रियापद का प्रयोग नहीं है। इसके सिवा श्रुति ने स्पष्ट शब्दों में संन्यास का निषेध भी किया है। जैसे जो अग्निहोत्र का त्याग करता है वह देवों के वीरों को मारने वाला है। 33 1:4 1:5-2:1। आचार्य को उनकी इच्छा के अनुरूप धन दक्षिणा में देकर संतान परंपरा को बनाए रखो, उसका उच्छेद ना करो। तैत्तिरीय उपनिषद 1:11। इन वचनों द्वारा संन्यास आश्रम का प्रतिवाद होने से यही सिद्ध होता है कि संन्यास आश्रम आचरण में लाने योग्य नहीं है। अतएव सन्यासी का ब्रह्म विद्या में अधिकार बताकर यह कहना कि विद्या कर्म का अंग नहीं है, ठीक नहीं है। संबंध। इसके उत्तर में सूत्रकार अपना मत व्यक्त करते हैं। अनुष्ठेयम बादरायणः साम्य श्रुते 19वां ब्रह्मसूत्र। बादरायणः मीन्स व्यासदेव जी कहते हैं कि अनुष्ठेयम गृहस्थ की ही भांति अन्य आश्रमों के धर्मों का अनुष्ठान भी कर्तव्य है। साम्य श्रुते ही मीन्स क्योंकि श्रुति में समस्त आश्रमों की और उनके धर्मों की कर्तव्यता का समान रूप से प्रतिपादन किया गया है। व्याख्या। जैमिनी के उत्कथन का उत्तर देते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, उक्त श्रुति में चारों आश्रमों का अनुवाद है, परंतु अनुवाद भी उसी का होता है जो अन्यत्र विहित हो। दूसरी श्रुतियों में जैसे गृहस्थ आश्रम का विधान प्राप्त होता है, उसी प्रकार अन्य आश्रमों का विधान भी उपलब्ध होता है। इसमें कोई अंतर नहीं है। अतः जिस प्रकार गृहस्थ आश्रम के धर्मों का अनुष्ठान उचित है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास के धर्मों का भी अनुष्ठान करना चाहिए। पूर्व पक्षी ने जिन श्रुतियों के द्वारा संन्यास का निषेध सूचित किया है, उनका तात्पर्य दूसरा ही है। वहाँ अग्निहोत्र का त्याग न करने पर जोर दिया गया है। यह बात उन्हीं लोगों पर लागू होती है जो उसके अधिकारी हैं। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए कभी अग्निहोत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, यही बताना श्रुति को अभीष्ट है। इसी प्रकार संतान परंपरा का उच्छेद न करने का आदेश भी उन्हीं के लिए है जो पूर्णतः विरक्त नहीं हुए हैं। विरक्त के लिए तो तत्काल संन्यास लेने के विधान श्रुति में स्पष्ट देखा जाता है। यथा यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत, अर्थात जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास ले ले। अतः सन्यासी का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार होने के कारण विद्या को कर्म का अंग न मानना ही ठीक है। संबंध। प्रकारांतर से इसी सिद्धांत को दृढ़ करते हैं। विधिर्वा धारणवत 20वां ब्रह्मसूत्र। वामीश अथवा विधि में उक्त मंत्र में अन्य आश्रमों की विधि ही माननी चाहिए, अनुवाद नहीं। धारणवत मीन्स जैसे समिधा धारण संबंधी वाक्य में ऊपर धारण की क्रिया को अनुवाद न मानकर विधि ही माना गया है। व्याख्या। जैसे अधस्तात् समिधम धारयन् ननु द्रवेदुपरि ही देवेभ्यो धारयति, अर्थात शुगदंड के नीचे समिधा धारण करके अनुद्रवण करे, किंतु देवताओं के लिए ऊपर धारण करे। इस वाक्य में शुगदंड के अधोभाग से
अधोभाग में समिधा धारण की विधि के साथ एक वाक्यता की प्रतीति होने पर भी ऊपर धारण की क्रिया को अपूर्व होने के कारण विधि मान लिया गया है। उसी प्रकार पूर्वोक्त श्रुति में जो चारों आश्रमों का सांकेतिक वर्णन है उसे अनुवाद न मानकर विधि ही स्वीकार करना चाहिए। दूसरी श्रुति में आश्रमों का विधान करने वाले वचन स्पष्ट मिलते हैं, यथा ब्रह्मचर्ये परिसमाप्य ग्रही भवेद, ग्रही भूत्वा वनी भवेद, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेद, ग्रहाद वा वनाद वा। यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। अर्थात ब्रह्मचर्य को पूर्ण करके गृहस्थ होना चाहिए। गृहस्थ से वानप्रस्थ होकर उसके बाद सन्यासी होना उचित है। अथवा तीव्र इच्छा हो तो दूसरे प्रकार से ब्रह्मचर्य से, गृहस्थ से या वानप्रस्थ से संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाए उसी दिन संन्यास ले लेना चाहिए। इसी प्रकार अन्यान्य श्रुतियों में भी आश्रमों के लिए विधि देखी जाती है। अतः जहाँ केवल सांकेतिक रूप से आश्रमों का वर्णन हो वह संकेत से ही उनकी विधि भी मान लेनी चाहिए। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि कर्म त्याग का निषेध करने वाली जो श्रुति है वह कर्माशक्त मनुष्यों के लिए ही है, विरक्त के लिए नहीं है। इस विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि कर्मों के बिना केवल ज्ञान से ही ब्रह्म प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। संबंध पूर्व प्रकरण में संन्यास आश्रम की सिद्धि की गई है। अब यज्ञ कर्म के अंगभूत उद्गीत आदि में की जाने वाली जो उपासना है उसकी तथा उसके लिए बताए हुए गुणों की विधेयता सिद्ध करके विद्या कर्मों का अंग नहीं है, यह सिद्ध करने के उद्देश्य से अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। 20 ब्रह्मसूत्र हुए हैं आज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।